गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ विद कपिल में। आज मैं एक ऐसे शेयर के बारे में आप लोगों से बात करूंगा जिस शेयर में शॉर्ट टर्म में एक अच्छा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। और अगर इस शेयर के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करें तो इसका नाम कीर्ति इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड है। इसकी वेबसाइट पर एक बार मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ और देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इसकी वेबसाइट खुल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कास्ता के नाम से प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में है। प्लास्टिक से रिलेटेड सामान बनाते हैं और इनके प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं। और अगर आप देखें तो पाइप की फिटिंग्स, प्लास्टिक के जो भी आर्टिकल सामान जो कुछ भी होते हैं वो ये बनाते हैं। इन कीर्ति इंडस्ट्रीज़ के नाम से इनका मार्केट कैप 304 करोड़ का है। बहुत छोटी कंपनी है। करंट प्राइस 61 रुपये 40 पैसे है और यही इसका 52 वीक हाई है। इसका 52 वीक लो 10 रुपीज़ है। तो दोस्तों, ये कंपनी अपने हाई पर काम कर रही है। अगर ये कंपनी अपने हाई पर काम कर रही है तो मैं इस कंपनी के बारे में आप लोगों से क्यों बात कर रहा हूँ, इसके बारे में वीडियो में आप लोगों को आगे पता चलेगा। इस स्टॉक का PE 8.06 है। कंपनी डिविडेंड भी देती है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21.5% है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है और प्रमोटर की होल्डिंग 66.3% है। प्रॉफिट वेरिएंस अगर 5 इयर्स का देखें तो 56.2% है। अगर मैं आपको इस कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आप इसको चार्ट पर देख सकते हैं कि अगर इसको पीछे एक साल की परफॉर्मेंस इसकी हम देखते हैं तो एक पॉइंट जो आपको यहाँ नज़र आएगा, इस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पर ये 11 रुपये का था अप्रैल 20 में, वहाँ से इसने 61 का ट्रैवल किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसने इसी साल में आपके पैसे को ऑलमोस्ट 6 गुना कर दिया है। 600% रिटर्न दिखाया है। ये अपने 50 DMA से और 200 DMA से ऊपर काम कर रहा है, मतलब 50 डे के एवरेज और 200 डेज़ के एवरेज से ऊपर काम कर रहा है। तो इस समय इस शेयर में एक अच्छी मूवमेंट आपको नज़र आ रही है। तो इस समय अगर इस शेयर में हम इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको एक अच्छा अपसाइड दिखा सकता है। माइट भी ये अपसाइड बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की ऐसे शेयर में कोई ज़रूरत है नहीं। बहुत छोटा सा शेयर है और अगर इसमें आपको पैसा डालना है तो बहुत थोड़ा सा ही डालना है। आप अच्छी मजबूत फिनेंशियल वाली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में पैसा डालिए। ये कंपनीज़ वैसे फिनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। देखते हैं आगे इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो कंपनी ने अपने डेट जो हैं वो कम किए हैं। कंपनी ने अच्छा CAGR लास्ट 5 ईयर में दिखाया है 56.23% का। वो आपको देखकर ही समझ में आ रहा है कि लास्ट एक साल के अंदर ही कंपनी ने आपके पैसे को 6 गुना कर दिया है। अगर अप्रैल में किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया था तो वहाँ से ये पैसा उसका 6 गुना हो चुका है। कंपनी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक ये है कि इसकी सेल्स ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा परेशानी वाली है। वो 7.62% आ रही है और कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो थोड़ी हाई नज़र आती है। इसके बाद अगर हम इसके रिजल्ट्स पर चलें तो दिसंबर 19 में इसकी टॉप लाइन सेल्स अगर देखें तो वो 151 करोड़ की थी, जो कि दिसंबर 20 में 221 करोड़ की हो गई है। एक्सपेंस भी उसके प्रोपोर्शनेट में कुछ बड़े हैं। 139 करोड़ से 192 करोड़ हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो 12 करोड़ से 28 करोड़
का नंबर रिपोर्ट हुआ है, जो कि एक अच्छा नंबर नज़र आता है। तो अगर हम मार्च से इसके नंबर्स देखें तो कंटिन्यूसली इसका प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है, और यही वो रीज़न है जिस वजह से मैं आप लोगों से इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। इसके जो नेट प्रॉफिट है वो भी अगर आप देखें तो 3, 6, 7, 6 और इस दिसंबर 2020 में 18 करोड़ का प्रॉफिट नंबर इन्होंने रिपोर्ट किया है दोस्तों। तो ये एक अच्छा इंक्रीजिंग प्रॉफिट नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद अगर आप देखें तो इनका जो EPS है वो 0.7 से 3.58 हो गया है दिसंबर 2020 में, जो कि ये बताता है कि ये शेयर शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है दोस्तों। आपको मैं इसकी बाकी की इंफॉर्मेशन भी दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद हम टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे और देखेंगे कि ये चार्ट्स पर ये शेयर कितना स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें तो 5 इयर्स में 56% है, 3 इयर्स में 31% है, TTM में 209% है और 10 इयर्स में 7% है। 10 इयर्स में इसका कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आता, बट अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 3 इयर्स 5 इयर्स के होराइजन में वो एक बहुत ही शानदार रिटर्न ये कंपनी आपको बनाकर दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें तो 14%, 15% की रिटर्न ऑन इक्विटी है। और इसके बाद अगर हम इसकी बैलेंस शीट की तरफ चलें तो आप देखेंगे कि बैलेंस शीट में रिजर्व्स जो हैं वो मार्च 17 के बाद से कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड पर नज़र आ रहे हैं। अगर हम बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स कंपनी ने 72, 63, 76, 77, 46, एक छोटी कंपनी के हिसाब से 46 करोड़ की बोरोइंग्स ज़्यादा हैं, बट ये मैनेजेबल नज़र आती हैं क्योंकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। अगर हम इसके फिक्स्ड एसेट्स की बात करें दोस्तों तो उसमें भी एक शानदार एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। वो 79 करोड़ से 104 करोड़ इनका फिक्स्ड एसेट्स हो गया है, फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट हो गया है। इसके बाद अगर हम इनके रेशियोज़ देखें तो आप देख सकते हैं कि इनके रेशियोज़ 24% के आसपास ROCE परसेंटेज मार्च 2020 में शो हुए थे। इनके डेटर डेज एक इशू नज़र आते हैं क्योंकि जो पेमेंट्स हैं वो इनकी 50 डेज़, 40 डेज़, 42 डेज़, 49 डेज़ के आसपास आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती किसी भी बिज़नेस के लिए। तो ये एक पॉइंट इस कंपनी के साथ ज़रूर है। प्रमोटर के पास 66.34% की अच्छी होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा बड़ा नंबर नज़र आता है। एक चीज़ हम इसके बैलेंस शीट में और देख लेते हैं, वो है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल भी दोस्तों 5 करोड़ की शेयर कैपिटल कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने मेंटेन की हुई है। तो यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा नज़र आता है, फेवरेबल नज़र आता है। इसके बाद मैं आप लोगों को इस शेयर के ऊपर टेक्निकल चार्ट पे कुछ कमाल की चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में इस शेयर के बारे में क्या बातें हो रही हैं। तो डेली में अगर आप देखें तो ये बेयरिश इंडिकेट कर रहा है, वीकली चार्ट पर देखें तो ये न्यूट्रल नज़र आ रहा है, लेकिन मंथली चार्ट के आते ही आप देखें तो ये बुलिश नज़र आता है। और अगर इसको 5 डे पीरियड में देखें तो बेयरिश है, 10 डेज पीरियड में देखें तो बुलिश है, 20 डेज पीरियड में देखें तो ये बुलिश ही नज़र आता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ये आपको बुलिश ट्रेंड शो कर रहा है, इसीलिए मैंने कहा शॉर्ट टर्म में ये आपको पैसा बना के देने की कैपेबिलिटी रखता है। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में आप इस शेयर से पैसा बना सकते हैं। किसी भी शेयर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। अगर आपको कोई शेयर शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देता है तो उसमें उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ऐसे शेयर को हम ज़रूर मल्टी बैगर कैटेगरी में रख सकते हैं। जिस शेयर ने आपको एक ही साल में 6
6 फोल्ड्स में रिटर्न दिया हो, 6 गुना आपके पैसे को कर दिया हो, ऐसे शेयर को आप बिल्कुल मल्टी बैगर ही बोलेंगे। तो आप ऐसे शेयर पे अपनी खुद की रिसर्च कंप्लीट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगती हो तो डेफिनेटली आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में टाइम पीरियड के लिए जगह दीजिए। मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, और मैं जो अपने एनालिसिस से, जो मैं खुद जिस एनालिसिस को करके प्रॉफिट करता हूँ, उसी एनालिसिस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट कि आप लोग भी फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करें। तो अगर मेरी दी हुई इंफॉर्मेशंस, मेरी ये किया हुआ एनालिसिस आपके किसी काम आता है तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। यहाँ से इसके बाद आप लोग ऐसे ही और शेयर्स को लेके जो कि शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में आपके पैसे को कई गुना अप्रिशिएट कर सकें, मैं फिर आपसे मिलूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।